अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm और वूल है 3 प्लाई की। स्लिप नॉट बनाएंगे, फिर चेन बनाएंगे। यहाँ पे हमने 18 चेन बनाई हैं। अब ये जो फर्स्ट चेन है यहाँ पे इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर एक चेन लेंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह हर चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे और टोटल यहाँ पे ये 18 सिंगल क्रोशे होंगी। इसी तरह इसको यहाँ तक बना लेंगे। इधर तक मैंने इसको बना लिया है। अब ये दूसरे राउंड में भी हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इस तरह दूसरे राउंड में भी हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे होंगे। यहाँ पे मैंने ये दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरे राउंड में यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी 1 सिंगल क्रोशे, 2 दफ़ा एक एक सिंगल क्रोशे और तीसरे स्टिच में हम इंक्रीज़ करेंगे 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। फिर 1 और उसे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 2 दफ़ा एक एक सिंगल क्रोशे और तीसरे स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह इसको यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ पे ये मैंने इसको बना लिया है। अब नेक्स्ट राउंड में 1 2 और ये 3 दफ़ा एक एक सिंगल क्रोशे और चौथे स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम पैटर्न को रिपीट करते रहेंगे। 3 दफ़ा एक एक सिंगल क्रोशे और चौथे स्टिच के अंदर इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको बना लिया है। अब नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे, 2 से नेक्स्ट स्टिच के अंदर 3 और ये 4 दफ़ा एक एक सिंगल क्रोशे और 5वें स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह हम 4 दफ़ा एक एक सिंगल क्रोशे और 5वें स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे और इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे। यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 दफ़ा एक एक सिंगल क्रोशे और छठे स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। अब उसे नेक्स्ट बनाएंगे 1, हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे और इसी तरह इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे। हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे। इसके बाद एक राउंड और बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 राउंड एक एक सिंगल क्रोशे के बना लिए हैं। अब इसकी ये बैक लूप में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। इसको बैक साइड पे हाइड कर लेंगे। अब उससे नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ये क्रीम कलर का धागा यूज़ किया है। स्लिप नॉट बनाएंगे, फिर यहाँ पे ये जो हमने इसकी चेन के अंदर बनाया था उसकी जो दूसरी साइड की है, दूसरी लूप चेन की, उसके अंदर यहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे। एक चेन बनाएंगे और सेम इसी स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब उससे नेक्स्ट
इसी तरह हर चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे और इस तरह यहाँ पे हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे होंगे। यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। अब उससे नेक्स्ट दूसरे राउंड में हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे और इस तरह दूसरे राउंड में भी हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशे होंगी। इसी तरह इसको एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे ये दूसरा राउंड मैंने बना लिया है। अब तीसरे राउंड में एक, उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर दो दफ़ा एक एक सिंगल क्रोशे और तीसरे स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे और सेम इसी तरह जिस तरह पहले हमने बनाया है उसी तरह बनाएंगे। यहाँ पे ये जिस तरह पहले हमने बनाया है उसी तरह सेम बनाना है। मैंने बना लिया है। यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे और धागे को थोड़ा बड़ा करके काटेंगे क्योंकि हमने इसको दूसरे के साथ स्टिच करना है। अब ये नीडल के अंदर धागे को डाल के इसकी दोनों साइड की लूप्स के अंदर एक की फर्स्ट लूप दूसरे की इस तरह हम इसको स्टिच करेंगे। दोनों साइड की एक एक लूप लेंगे उसके अंदर स्टिच करते जाएंगे, साथ साथ स्टिच करेंगे और साथ साथ ही हम इसके अंदर स्टफिंग करेंगे और इसी तरह इसको हम बना लेंगे। यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। अब हम इसके अंदर स्टफिंग करेंगे, साथ साथ बनाएंगे और साथ साथ ही स्टफिंग करेंगे। इस तरह ये सही बनेगा।